तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का आपकी यूट्यूब चैनल अंशु वर्मा एजेडमी में। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि जैक बोर्ड 2023 है ना, 2023-2024 का जो सिलेबस है वो सिलेबस जारी कर दिया गया है। और सिलेबस जो है वो स्पेशली ये टीचर्स के लिए होती है, बट इससे आपको भी चेतना मिल जाएगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है ना। तो चलिए देखते हैं कि फिजिक्स का जो सिलेबस है 2023 में और 24 में वो क्या है। और भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स और केमिस्ट्री में क्या रहेंगे। और जो कंप्यूटर साइंस का है उसका डिस्कस मैंने पहले ही कर दिया, आप जाके चैनल पर देख सकते हो, वहाँ पे ही कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस दिया गया है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस होता है वो ऑफिशियली नहीं आता है, वो बात मैंने पहले भी कही थी। तो चलिए देखते हैं कि आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़नी है ना। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये 2023-24 में भी पढ़नी है। और मैं बता दूं कि नए बुक के अनुसार ही ये सिलेबस बनाया गया है, इसलिए चिंता ना करें। आपके इस सिलेबस से बहुत सारे चैप्टर्स हटे हैं, इसलिए ध्यान से देखें कि क्या क्या हटा है और क्या क्या पढ़ना है ना। तो फिर देखना है कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये भी आपको पढ़ना है। आप सब ये सब नोट करते जाए एक नोटबुक में। मैं ऐसे पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, लेकिन फिर भी आप नोटबुक में ये नोट करते जाए। फिर आपको क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसे भी पढ़ना है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि और क्या पढ़ना है फिजिक्स में। उसके बाद फिजिक्स में आपका पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद हमें पढ़ना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्या पढ़ना है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हमें अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है ना। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद हमें पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, है ना, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपको पढ़ना है ना। फिर आपको 10th में वेब ऑप्टिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वेब ऑप्टिक्स भी पढ़ना है। तो ये सब आपके अभी सिलेबस में अवेलेबल है। फिर आपको पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है एटम्स। फिर पढ़ना है आपको न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई भी पढ़ना है आपका। और फिर पढ़ना है सेमीकंडक्टर। फिर पढ़ना है आपका कुछ भी नहीं। तो आप एक चीज़ गौर कीजिए कि देखिए जनवरी फरवरी में ये कंप्लीट करने की बात कही गई, यानी आपके जो एग्ज़ाम है वो फाइनली आपका जो हमारा एग्ज़ाम होगा 12th का वो फरवरी में ले लिया जाएगा, फरवरी में ले लिया जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि फरवरी तक ये सिलेबस कवर करने के लिए हम शिक्षकों को आदेश दे दिया गया है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी है। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन कौन से चीज़ें हमारे सिलेबस जो फिजिक्स में थी उसे हटा दिया गया है। तो इसमें से हमारा जो 15 था, पहले क्या था, सेमी कंडक्टर, सॉरी सेमी कंडक्टर कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन। क्या था, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को हटा दिया गया है। इसलिए 15th जो हमारा चैप्टर था उसको हटा दिया गया, यानी फिजिक्स से आपके टोटल एक चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया। तो चलिए हमारा फिजिक्स का जो सिलेबस था वो ख़त्म हुआ। अब हम लोग आगे जानते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है क्लास 12th के लिए। तो हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, आप देख सकते हैं। तो हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है 2023 और 24 के जो बोर्ड के लिए, वो है सबसे पहला हमारा क्या है, सॉल्यूशन। मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, है ना, आप सब नोट भी करते जाएं। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी पढ़ना है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है, सॉल्यूशन भी पढ़ना है। अब आगे चलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, ये भी हमें पढ़ना है। द डी एंड एफ ब्लॉक, ये भी हमें पढ़ना है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी हमें पढ़ना है ना। फिर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस, ये भी हमें पढ़ना है। अल्कोहल फिनॉल एंड एथर, ये भी हमें पढ़ना है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोजेलिक, ये भी हमें पढ़ना है। एमीन्स, ये हमें पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स, ये हमें पढ़ना है। तो टोटल हमें इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, है ना। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमारी जो केमिस्ट्री से
हटाई गई, यानी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से कितने चैप्टर हटाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे केमिस्ट्री से पार्ट से हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहला है द सॉलिड स्टेट, है ना। द सॉलिड स्टेट उसको हटा दिया गया है ना। वो सॉलिड स्टेट आपके पुराने बुक से हटा दिया गया है। फिर आपका है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, इसको भी केमिस्ट्री के चैप्टर से हटा दिया गया है। फिर आपका है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, जो कि पहले के बुक में चैप्टर 6 में था, ये भी हटा दिया गया है। फिर आपका है पॉलीमर, क्या है, पॉलीमर, पॉलीमर, इसको भी हटा दिया गया है। और फिर आपका है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्या था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो आपका सबसे लास्ट चैप्टर था, इसको भी हटा दिया गया है। यानी आपको आपके बुक से टोटल 5 या 6 चैप्टर केमिस्ट्री के हटा दिए गए हैं। तो आपको ज़्यादा सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही सिलेबस है। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस था वो मैंने आपको दिखा दिया है, मैं इसका PDF आपको डाल दूंगा। अब चलिए देखते हैं कि मैथ्स का क्या है। तो आपका क्लास 12 का मैथ का सिलेबस जो है वो है 23-24 के लिए रिलेशन एंड फंक्शन, क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन आपका पहला है। फिर आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर आपका है मैट्रिक्स, फिर आपका है डिटर्मिनांट, है ना, फिर आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, फिर है आपका इंटीग्रल, फिर आपका है डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर आपका है वेक्टर अलजेब्रा, और फिर आपका है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके बाद है आपका लीनियर प्रोग्राम, फिर आपका प्रोबेबिलिटी, और फिर आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम, है ना। तो आपके टोटल इतने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, यानी कि 13 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आप इसमें एक कीजिएगा कि आपको देखना है कि मैथ्स में क्या क्या हटा दिए गए, क्या क्या करना है। तो मैं एक चीज़ आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जो आपका जो टेक्स्ट बुक 1 होता है उससे हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव, और टेक्स्ट बुक 2 से हमेशा सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए और कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और साथ साथ में हम लोग रिवीजन करेंगे और इस बार एग्जाम में पूरे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।